आपने हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अक्सर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण से ही हमें ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। इसी गरुड़ पुराण में 7 ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म में वर्जित माना गया है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण की वह 7 बातें क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। चलिए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी 7 बातें हैं जिनका ख्याल हमें अवश्य रखना चाहिए। पहली बात है संयम और सतर्कता। गरुड़ पुराण में नीतिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें हमेशा सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम संयम और सतर्कता नहीं बरतेंगे तो हम हमेशा अपने शत्रु से मात खाएंगे, क्योंकि शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरी बात है साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित वस्त्र ही पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, और ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है, जिसके कारण सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास होता है। तीसरी बात है ज्ञान में नित्य अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि आप ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे आप भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण में कहा भी गया है जो भी हम पढ़ते हैं उसका हमें समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए। वो कहा भी गया है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। चौथी बात है निरोगी काया। संतुलित भोजन से ही निरोगी काया प्राप्त होती है, अर्थात भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। हमारे शरीर में आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है क्योंकि हम असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। 5वीं बात है एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है। यदि व्यक्ति एकादशी व्रत को अच्छे से रखता है तो उसे उसका निश्चित ही लाभ मिलता है। 6ठी बात है तुलसी का महत्व। तुलसी के महत्व को गरुड़ पुराण के अलावा कई अन्य पुराणों में बताया भी गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी प्रकार के रोग दूर रहते हैं। साथ ही इसे भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। 7वीं बात है मंदिर और धर्म का सम्मान करना। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देना और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक में जगह मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।